रैगांव के रण भाजपा कांग्रेस के सीधी टक्कर। हम दिखाऊं अपना पंचन का ग्राउंड जीरो से 30 तारीख का हो जाई किस्मत के फैसला, भाजपा जीती या कांग्रेस। किंतु उससे पहले जनता के सटीक अनुमान, जनता के सटीक राय अपना का हम दिखाऊं एमपी संदेश न्यूज 24 के ग्राउंड जीरो में। कै साल के हो गए मंडी? कै साल के हो? आप लोग क्यों नहीं बोलते? जन्म तब से मंडी है। बेफालतू झूठ बोल बेमतलब बोलते। आप लोग बोलिए ना। नहीं तो आप लोग तो सरपंच के अपना यह क्षेत्र के निवासी हैं? जी हाँ, मैं यही की हूँ। जी, क्या शुभ नाम लिखती हैं? मैं अंजना तिवारी लिखती हूँ। अंजना जी, क्या है 25 साल का विकास जो यहाँ पे जुगुल कक्का के द्वारा किया गया है, बता सकती हैं आपकी क्या विकास हुआ है? देखिए, आदरणीय जुगुल कक्का भी भाजपा के प्रत्याशी थे, उसी से विधायक थे, और प्रतिभा जी भी हमारी बीजेपी की प्रत्याशी है। और जितने भी कार्य हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हैं। हो सकता है कहीं कुछ लोगों को लाभ ना मिल पाया हो, ये उनकी खुद की अपनी एक कमी है। नहीं तो जितना बीजेपी ने काम किया उतना आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। बीजेपी ने काम किया तो काम दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आप क्षमा चाहब अपना का रोके चाहब कहा है कि यहाँ जनता के द्वारा कहा जा लगा है कि यहाँ न अस्पताल में डॉक्टर है, न स्कूल में मास्टर है, न सड़कें हैं, प्रधानमंत्री आवास लोगों को नहीं मिला है। तो ये बताइए आप विकास कहाँ कर रहे थे? देखिए, ऐसा नहीं है, इतने सारे आवास आवंटित हुए हैं। हो सकता है वो लोग आपको मिले हो जिनको आवास ना मिल पाए हो किसी कारणों से, किसी डॉक्यूमेंटल प्रोसेस कारण। बाकी आप गांवों में चल के देखिए, लोगों को आवास मिले हैं। आदरणीय मोदी जी की सरकार ऐसी नहीं बनी है। मोदी जी की सरकार को हमारे इस तबके ने ही इतने ऊंचे पद में पहुंचाया है। आप डॉक्टर को लेकर क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे जो अस्पताल डॉक्टर और नर्स नहीं आ रहे हैं। मेरा स्थानीय लोगों से निवेदन है कि वो जाके सीएमएचओ से बात करें या स्थानीय सीएमएचओ से ये बात करेंगे। आपके विधायक बात नहीं करेंगे, आपके नेता आते हैं वोट की बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ वोट मांग लिया, संकल्प ले लिया, किंतु उसका संकल्प नहीं लिया जो यहाँ अस्पताल की हालत बदहाल है। वहाँ नर्स का संकल्प नहीं लिया कि यहाँ हम नर्स भेजेंगे या यहाँ डॉक्टर भेजेंगे, स्कूल में मास्टर भेजेंगे। ये संकल्प बीजेपी कब लेगी? ये संकल्प नहीं, सरकार की जवाबदारी है। वहाँ पे स्थानीय अधिकारी, यदि आपने अभी सीधे तौर पर ये कहा जनता सीएमएचओ के पास चली जाए और फिर वहाँ से यहाँ पे नर्स और डॉक्टर आएंगे। देखिए, अब एक सीएससी जो कैंप होते, पीएससी होते, वहाँ पे क्या कहते हैं, विधायक जी या कोई मंत्री जी नहीं आ पाएंगे। स्थानीय लोगों को थोड़ा सा अपना जागरूकता लाना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। वो बोल रहे हैं कि यदि हम जाना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो पुलिस हमको जो है मारपीट में उतारू हो जाएगी। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आप अपनी बात रखेंगे। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। नहीं कहा नहीं। 23 साल विधायक रहे जुगुल किशोर स्वर्गीय, लेकिन आज तक यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, कोई आज तक। लेकिन 5 साल के लिए हाथी का विधायक था उषा चौधरी, लेकिन उसका हर पंचायतों में उसका नाम चल रहा है। ये बताइए आप जी, यहाँ प्रजातंत्र है और प्रजाओं के वोट से ही लोग विधायक बनते हैं। अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो 23 साल विधायक नहीं होते। नहीं, चलिए ठीक है, अब बात इसकी करूंगा। ये सामने सब्जी मंडी है आपके, मैं कहूंगा कैमरामैन से कि उस सब्जी मंडी भी देखें। ये सफाई की हालत है। आपके प्रदेश अध्यक्ष यहीं से निकले हैं, उनको देख के लगता नहीं कि इस तरह गंदगी में लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं? नहीं, इसकी चिंता की जाएगी। इसकी चिंता की जाएगी, ये बताया जाएगा। अभी वो दूसरे काम से आए हुए थे, ये विषय स्थानीय तौर पर रखा जाएगा। नहीं तो जनता के विकास की बात क्यों नहीं होती है? भाई साहब, जनता के विकास की बात हो रही है। जनता को लगता है कि बिल्कुल उनके घर के बाहर कोई पहुंच जाती, संभव थोड़ी ना है। नहीं तो आपने ये सब्जी मंडी देखी है क्या? मंडी नहीं, मैं यहाँ की स्थानीय निवासी नहीं हूँ। मैं सतना से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में आई हूँ। नहीं, प्रचार में आई है तो ये जनता का दर्द नहीं बताएंगे आप अपने नेताओं को? हमारी वो बहन स्थानीय निवासी है, वो बताएं। जनता का दर्द कौन सुनेगा, कौन बताएगा? आप वहाँ से प्रचार तो करने आ रहे हो, क्या प्रचार आप कर रही हैं? क्या लोगों से मांगेंगी वोट जब यहाँ की समस्याएं ही नहीं समाधान हो रही? ऐसा नहीं है, सारी समस्याओं का निदान थोड़ा समय लगता है। 23 साल बीत गए भाई साहब, परेशानियां काफी ज्यादा है, समस्या ज्यादा। धीरे धीरे कार्य आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमको जनता ने मौका नहीं दिया।
23 साल 25 साल एक लंबा टाइम होता है। लंबा अरसे में आपने क्या किया, आपके जनप्रतिनिधि ने, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। आप और क्षेत्र जाकर देखिए, आप एक ही स्थान को पकड़ के बैठे, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ, आप पूरे विधानसभा क्षेत्र जाकर देखिए कितने काम हुए हैं। बड़ी समस्या है, खाद नहीं मिलती। स्वराज जी के सरकार में खाद नहीं मिलती, लाइट। चलिए देखिए, यही भाजपा के नेता जो प्रचार कर रही हैं, और हालात यह है कि यह भाजपा की पूरी कार्यकारिणी आ गई ही, और हम कोशिश करी थे कि यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की जाए। ये बताइए, ये सब्जी मंडी बनी है, यह सब्जी मंडी इतनी गंदगी फैली है, लोगों के प्राण चला जाता है। लोग, स्थानीय लोग ये कहते हैं कि दर्द मतलब एक एक गंध से उनके परिवार में बीमारी फैल रही है। कभी ये बताइए ना। देखो, मैं सिंहपुर की खुद हूँ, मैं यही, मेरा पास में घर है। मेरा नाम सविता जैन है और महिला मोर्चा से मैं जिला मंत्री भी हूँ। मैं गांव में देखती हूँ, ये शुरू से ऐसा हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं था। मंडी तो अभी बनाई गई है, इसलिए वहाँ पे सफाई होती है। लेकिन क्या है कि मंडी सफाई है कि यहाँ पे हम खड़े हैं गंधार, अभी नई मंडी है ना, इसलिए मंडी मेन मार्केट यहाँ थी। पुरान मंडी कहाँ, ये तो बताइए ना अपना। कह दी नई मंडी, पुरान कहाँ है? कै साल का हो गया मंडी? कै साल के हो? आप लोग क्यों नहीं बोलते? जन्म तब से मंडी है। बेफालतू झूठ ना बोल, बेमतलब बोलते। आप लोग बोलिए ना, नहीं तो आप लोग तो सरपंच के आदमी हो, तो बोलिए ना। सामने देखिए कि क्या पोजीशन। नहीं देखिए हमार कहब है कि ये अपने मेरे के झूठ ना बोल। नहीं कोशिश, तो गाँव में रहते वो तो सामने रहते हैं। मुझे वहाँ दुकान बसाना कि अपना बच्चे निकले कहाँ है? अपना बच्चन की ये महिला प्रचार में निकले, का प्रचार में कहा बताई थे जनता कर रही है? हम बता रहे हैं, प्रचार में कहा बताई थी जनता? भारतीय जनता पार्टी ने जितने काम किए हैं वो किसी छुपे नहीं है। आदरणीय शिवराज जी के द्वारा इतने, आप चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्य देखिए, चाहे गांव की बेटी जो हमारे ज्यादा नंबर लाके प्रदेश में सम्मान होता है। कांग्रेस तो कहा थी कि मंच में ब्रिजेश सिंह आपके मंत्री जो है। देखिए, मैं इस बात पे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस बिल्कुल झूठा प्रचार प्रसार कर रही है। लोग उसका स्पष्ट जो वीडियो था ओरिजिनल देखें, कट पेस्ट ना देखें। उस बहन का चश्मा बालू फंस गया था और आदरणीय मंत्री जी ने छोटी बहन समझ के चश्मा निकाला। ये बिल्कुल गलत प्रचार प्रसार, मैं इसका घोर विरोध करती हूँ और कांग्रेसियों को इतनी गंदी मानसिकता की राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, तो विकास के नाम पर अपना बात करब, कुछ विकास करवाई नहीं अपना के नेता भाई साहब। प्रचार में बतावत हो ना लोगन का, पब्लिक का बताई थे कि का विकास करें। हम महिलाओं के लिए बहुत, महिला के नहीं, हम स्थानीय विकास की बात करते हैं। बताइए आप लोग कहाँ नहीं करे हैं अभी तक? ये रोडें ऐसी थी कांग्रेस सरकार के योजना में। हाँ, कांग्रेस सरकार की योजना में ऐसी रोडें थी, घुटनों में चलते थे हम लोग मिट्टी के, समझे। एक साल में मतलब विकास के नाम पर सरकार के 15 साल हुए, 15 साल में हमारी सरकार ने इतना किया। अपना के बीजेपी के विधायक रहे यहाँ 23 साल 25 साल में ये रोड बस अपना विकास करा की सरकार थी। अब हमारे मोदी जी कर रहे हैं, शिवराज जी कर रहे हैं। विधायक का करीन अपना विधायक जो हुआ तो वो करते रहे, जो आया है तो हम पूछ लागे। अपना के अस्पताल में डॉक्टर नहीं आए, स्कूल में मास्टर नहीं आए, अब का विकास करीनू? कैसे नहीं है स्कूल में मास्टर? न भैया, स्कूल में मास्टर है, स्कूल में मास्टर हैं, सब कुछ है। जबकि मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार में न डॉक्टर है, न मास्टर है, न कोई व्यवस्था है जी। स्वराज जी के सरकार में यहाँ सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्था है। तो कहीं काहे नहीं है? कैसे कहा है? हाँ, कोई नहीं सुनता। अपना सरकार में कोई नहीं सुन रहा, केवल मुंह में और कागज में, बस। करना नहीं है इनको। मैं आदरणीय रईस भाई को जवाब देना चाहती हूँ। आपके 70 साल कांग्रेस ने यहाँ शासन किया था। सुन लीजिए, ओवरड्राफ्ट की स्थिति रहा करती थी, कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिलती थी। हम लोग जब कभी रीवा से सतना जाना होता था तो हम रीवा से सतना जाने में डरने लगे थे। अब जिस रोड में चल रहे ये भाजपा की देन है। सुनिए, अब बताइए, कल का मैं खेतबा में हाथ में खातू नहीं दे भगा दे। बताइए कहाँ से मिले? बोली
को देते खाद दिन खेले ही सेठ जी के 1800 रुपया बोरी देते हैं। झूठ बोलते हैं, काम देंगे। हम लोग तो बेचते ही नहीं, हम लोग तो काम ही नहीं करते। हम तो अपने खेत के लिए रखते हैं, तो तुम्हें दे देंगे क्या यूरिया? यूरिया यहाँ जो दुकान है वहाँ जाओ ना, सोसाइटी पे जाओ ना लेने। भैया प्लीज प्लीज मेरी एक बात सुन लो, जो काम नहीं हुआ है वो अब काम होगा। 23 साल मेरी बात सुन नहीं हुआ जो अब होगा। हम देंगे तुम्हें, जब हम देते ही नहीं है, बेचते ही नहीं है, तो अपने जी क्षमा करब सुनी देखी एठे सलगा माहौल जो है या पूरी तरह से बदल रहा है, और हम अपना क्षमा चाहब की देखिए एठे सब आप भैया मैं बताती हूँ, ये जनता पब्लिक है ना जो गुमराह है और सरासर झूठ बोलती है, ठीक है ना, इकट्ठे एक हो जाते हैं। ये है कांग्रेस वाले, किराए के मकान विद्यालय लग रहा है, आप चल के देख लीजिए। इस तरह जो कांग्रेसों को, एक मिनट मैं बता रही, कांग्रेस वालों को विरोध करने का मौका मिले। एक मिनट चुप रहिए, चुप रहो। जन दर्शन के साथ सभी अभी आए थे, कार्यक्रम मुख्यमंत्री को लिखित दिया गया। आज तक कोई विद्यालय का ईट 7 साल पिछले विद्यालय विहीन ग्राम भाई बगल से है। सुनिए भाई, नहीं देखिए आप मीडिया वाले, आपको तो जो चीज जो कोई बताएगा वो आप सीधे उसको वायरल कर देंगे वीडियो, ठीक है ना। ये जो कांग्रेस वाले खड़े हैं तो वो सीधे विरोध करने के लिए चुनाव का मौका है। मेरी बात सुनिए, हम कांग्रेस वाले हैं न भाजपा वाले, मिल गया है विरोध करने का, विरोध वाले चुनाव। सुनो मेरी बात सुनो, चुनाव का टाइम है, जब चुनाव का टाइम आ गया है, चुनाव मेरी सुन लो, मेरी सुनो, चुनाव का टाइम आ गया है और जो विरोध करने का इनको मौका मिल गया कांग्रेस वालों को, इसलिए विरोध कर रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। होंगे ये सब कांग्रेस वाले डीजल पेट्रोल की महंगाई कर दिया कि लोगों का मोटरसाइकिल गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया भैया। 305 रुपए गैस के रेट बढ़ गए। कोई सुना कहीं भी आप किसी भी कार्यालय में चले जाओ, शासकीय कार्यालय में कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे थाने चले जाओ, चाहे राजस्व विभाग चले जाओ, किसी विभाग चले जाओ।